और ये बच्चा टेस्टों में 580 एवरेज चलता था। उसका सिलेक्शन में मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ ये पहला बच्चा ही होगा, मेरे को लगता है। बहुत खुशी हो रही है, मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यहाँ कोई नजदीक डॉक्टर नहीं है। अच्छा, आप उम्र कितनी है बार? 17 साल। थोड़ा दिल में 400-500 घर है, सारी ढाणियों में रहते, गाँव में कोई भी नहीं रहता। व्हाइट कोट आज इसको पहना है और गले में स्टेथोस्कोप डालना है, तो बाकी सारी चीजें है वो सेकेंडरी है। आसान पेपर में इसके 580 से कभी ऊपर नहीं गया। शुरुआत से ये था कि मैं कुछ करूँ नहीं करूँ, पर शिक्षा के लिए 100% करूंगा और कंप्लीट निस्वार्थ भाव से करूंगा। राम राम जी, मैं महादेव, आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं ये टाइम अबार सोडा दड़ा गांव रे मायने मौजूद हूँ। आज शायद फिर सू आप लोग मने पगड़ी रे मायने देखियो वेला। अब पगड़ी एक मान और सम्मान रो प्रतीक है, और जी के परिवार रे बीच रे मायना हाँ ये परिवार रे मायना अपन वो मान और सम्मान मिलियो। क्यों मिलियो मैं आपने बताऊं। सब पहला पोतो मैं जी के गाँव रे मायने मौजूद हूँ। गाँव रो आप वातावरण एरियो है जी को देखो, रेगिस्तानी इलाको है, टीला ही टीला है चारों तरफ, और एक परिवार है जठ एक खुशियां रो शौक माहौल है, आपने नजर आ ही रही होगा। कई सारा लोग है जी का रिश्तेदार गाँवरा लोग या फिर आस पड़ोस रे गाँवरा जी का लोग है बेबी हेठे पहुंचेड़ा है। एक गाँव रो ही एक लड़को विजेश यानी कि एक आम परिवार निकल परिवार आप लोगों के सामने मकान में आपने दिखाया है। इस तरफ आप देख सको विजेश है जी को डॉक्टर बने। विजेश रे पूरी बातचीत करांगा, लेकिन आज विजेश ने देख रहे एक चीज पक्की हो ही चुकी है कि अगर हीरे यहाँ पर बात करा तो हीरे ने सिर्फ एक जोरी ही तराश सके। सोने ने जब तक सुनार घड़त कर अगर बढ़िया आभूषण रो आकार नहीं देवेला, जब तक वो सोनो कुछ भी काम रो को नहीं हुआ। इस शौक ही एक माजरो आज अपने सामने आयो है। विजेश अपने सागे है एक नॉर्मल से एक गाँव रे मायने निकल डॉक्टर बनियो है। विजेश की पूरी कहानी मैं आप लोगों के सामने रखूँ, आप लगातार वीडियो सागे जुड़े रहे। विजेश सब पहला तो आप झलको बीकानेर पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया लगे हैं, बहुत बढ़िया। कभी सोची कि यार मैं भी डॉक्टर बनूंगा? ये तो सपना ही था, सपना था। आज सपनों पूरा हो गया। हाँ। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है बार? 17 साल। और पिताजी के काम करे? पिताजी टीचर है। अच्छा, मैं आप पिताजी के बारे में भी एक बात सुनी कि भी बहुत लेट टीचर लग गया। कितना साल हो गया बन लग गया ने? 3 साल। 3 साल हो गया बना टीचर लग गया ने। और टीचर लग गया ने 3 साल हो गया, तो फिर बारी खुद की उम्र कितनी है? 40 साल। 40 साल। अच्छा, बट टीचर बढ़िया पहला मैं के काम काज करया करता? खेती और वगैरह। एक और बहुत बड़ो पॉइंट है परिवार रो, और जी का पिताजी है वह आज 3 साल पहला टीचर लग गया है। यानी कि जब तक वह 37 साल रहा तब तक वह सिर्फ एक आम किसान है, और आम किसान रहते हुए खुद भी तैयारी करी और विजेश ने भी तैयारी करवाई। आप टीचर बनिया, बेटो डॉक्टर बनियो, तो दो खुशी की बात है। अच्छा विजेश, फिर आप शुरुआत जी की पढ़ाई ही बाट गाँव रमाय ने करी या फिर कट करी? शुरुआत में गांव में की, बाद में बीकानेर में की। अच्छा, शुरुआत की पढ़ाई आप गाँव रमाय ने करी, फिर मतलब बीकानेर जाने की क्यों सोची थी? फिर यहाँ पे अच्छी पढ़ाई नहीं है, स्कूल वगैरह नहीं है, इसलिए। अच्छा, तो फिर मतलब आज की नीट वाली बात आप माइंड में क्या है? मैं नीट करनी चाहिए? नीट स्कूल में मोटिवेशन वगैरह, स्कूल में डॉक्टर लोगों को बुलाते थे। अच्छा, जब भी स्कूल में फंक्शन हो तो जब डॉक्टर आता? हाँ। और बैठे सुन था ना मोटिवेशन मिली हो, तो फिर आप कौन सी संस्था या फिर कौन सी कोचिंग रमायन आप तैयारी करी? लक्ष्य इंस्टीट्यूट बीकानेर में की। पढ़ाने के कुछ तरीकों है टीचरों को कुछ बता सको? पढ़ाई अच्छे टीचर है, 18 फैकल्टी है फिजिक्स केमिस्ट्री की। अच्छा। और पर्सनली हर एक बच्चे के कोई डाउट हो उनको गाइड करते हैं। अच्छा, कभी जी बैठा पढ़ाई करता यहाँ लागो जी मान लो कभी आपने कोई चीज़ पर डाउट हो तो, और आप भी चीज़ डाउट क्लियर करने वास्ते टीचर ने 2-3 बार पूछ लेता, 2-3 बार तो टीचर बता ही देवे। और फिर टीचर को रवैयो भी तो डिपेंड करे नहीं, वो रवैयो किस हो, मतलब आप जितनी बार पूछता आपने बता देता? हाँ, जितनी बार पूछते उतनी बार बता देते, ज़्यादा ही बता देते हैं, पूरा एकदम एक्सप्लेन कर देते हैं। अच्छा, बम कोई एक आधो कोई टीचर जी को बता सको थे, मतलब कभी थे कोई चीज़ पूछता और थाने मना कर देता, चिड़ जावना कर जावना, इसको कोई सिस्टम हो बटे? ऐसे नहीं दे, बढ़िया पढ़ाई, अच्छा माहौल है, गांव की तरह वहाँ पे रखते हैं। अच्छा, फिर बैठे सब बेस्ट टीचर कौन लगे आपने? बढ़िया अपने सुनील जी हैं, डॉक्टर सुनील जी। हाँ। राम राम जी। दाऊ जी राम राम जी। राम राम। आप शुभ नाम? मल्ला राम। आप देखो एक छोटे से गांव रे मायने टीबा के बीच रे मायने गांव है, सब पहले तो मैं जानकर लेना चाहूँ गांव रे मायने टोटल घर कितना है? थोड़ा दिल में 400-500 घर है, सारी ढाणियों में रहते, गांव में कोई भी नहीं रहता। मतलब आप ने गांव की बजाय कह सकेंगे ढाणिया ही है? ढाणिया है बस, छितरी ढाणिया है बस, और कुछ नहीं। गाँव में कोई रहता ही नहीं, गाँव में स्कूल है एक, अभी बनी है वही सीनियर। अच्छा, पोतो डॉक्टर बन गयो, पर क्या कहना चाहो? बहुत खुशी हो रही है साहब, जिसका कोई पार नहीं, इतनी अपार खुशी हो रही है मुझे। मतलब एक आप गाँव रा लोग जब हॉस्पिटल में जावा, बड़ी सिटी में बड़े डॉक्टर कने जावा, जब 100 तरीके रा पहला तो गोता खोवाए, जज जार बस जांचा करे, फिर जार अपनो इलाज चालू करे, आज खुद रे घर में ही डॉक्टर बन गयो। तो बिना ले आप कोई 2 बात रखनी चाहो लोगों के सामने? बात कहनी चाहवा
कि सभी पढ़ाई करावे अच्छी तरीके से बिल्कुल। और विशेष ध्यान दे बच्चों पर, और ज़्यादा टाइट बच्चों को नहीं करें, थोड़ा सा तो फ्री माइंड। ये परीक्षा दे के आया, इसने कहा कि मेरा पेपर कुछ खराब हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, चिंता नहीं, तो बच्चों को ज़्यादा टाइट मत करो। बिल्कुल। अच्छा, एक सुनील विजय से एक बात और मैं पूछनी चाहूँ, कोई चीज़ लोग मतलब अगर कोई बड़ी चीज़ की तैयारी करें जब भैया सोचा कि यार आज चीज़ मैं कर पाऊँ या को नहीं कर पाऊँ, कर पाऊँ या को नहीं कर पाऊँ, मुश्किल है, नामुमकिन है, इतने बड़े पद पर आप थोड़े ना जा सकें, इतनी बड़ी चीज़ आप थोड़े ना कर सकें, तो हमारे लिए भी कोई बात रखनी चाहो आप? मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अच्छा, अब अगर जो थारे गाँव में बार देखेंगे कोई तबीयत खराब हो जाए तो थाने डॉक्टर कठू बुलाना पड़े? गाँव यहाँ से हैं? बाप जाना पड़ता है यार, वो तो बापू डॉक्टर बुलाना पड़े। 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर है, यहाँ कोई नजदीक डॉक्टर नहीं है। वो तो नजदीक डॉक्टर ही कोनी। तो फिर गांव में भी सुख हुई होगा, छुट्टी में आड़ा है गांव वाला तो संभाली हो गई साहब, हैं? हो गई ये तो। और कोई आप के नहीं धन्यवाद देना चाहो जिगारी बदौलत आज आप पोतो डॉक्टर बनियो है? इनके शिक्षकों को विशेष तौर से देना चाहता हूँ, फिर लक्ष्य इंस्टीट्यूट को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इसको अच्छी सलाह दी। सुनील जी का एक दफ़ा कोई निकला था कि वो डेजर्ट के तहत फार्म भरवा रहे हैं, तो मैंने इसको कहा कि भाई डेजर्ट में जा कर के फार्म भरो, तो वहाँ परीक्षा ली, तो उसको कुछ सुनील जी को कुछ अच्छा लगा कि ये बच्चा कुछ कर सकता है, तो उन्होंने भी हमें सलाह दी कि आप इस तरीके से करो, आओ हमारा इंस्टीट्यूट है उसमें आओ, तो हम उसमें गए और अच्छी तैयारी कराई। मतलब सुनील जी तैयारी बढ़िया करवाई, अच्छी करवाई। तो जय कि मैं विजय सर सागे तो पूरी बातचीत करी है, और विजय सर पिताजी भी अपने सागे मौजूद है। ये परिवार की दो खूबियां है जी कि मैं आप लोगों के सामने रखी कि पिताजी अब जार सर्विस ला गया, एक टीचर बनिया है तो विजय डॉक्टर बनी है, और है ना डॉक्टर बनाने के पीछे जी मैं आपने बात बताई ही कि एक हीरे ने तरासन रो काम सिर्फ एक जौहरी रो होया करे, और जी का जौहरी रो मैं बात कर रहा सुनील जी तेतरवाल साहब अपने सागे मौजूद है। डॉक्टर सुनील तेतरवाल अपने बज्जू रही है। अगर मैं बात बज्जू की करूं तो बज्जू भी जिके लोकेशन पर मैं खड़े हूँ सेम बैठे और ही लोकेशन है। एक ऐडे ही परिवार, एक ऐडे ही समाज रे मायने हुए निकल बारे पहुंचा है। तो सुनील जी से आगे बातचीत करांगा। सबसे पहले तो सुनील जी आप भी झलको बीकानेर पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपने एक नाम दियो है जौहरी रो, क्योंकि जिके हिसाब से सोनो है, अगर सोने ने सोनार अगर घड़त कर अगर बढ़िया आभूषण नहीं बनावाला जब तक मेरी कीमत को नहीं हुए, और एक विद्यार्थी लिए अगर बीरू गुरु बीरू टीचर अगर बढ़िया नहीं हुए तो बीरू भविष्य हमेशा अंधकार रे माय नहीं रहे। आप री बदौलत एक छोटे से गाँव रे मायने हुई, गाँव ही नहीं बल्कि ढाणिया रे मायने निकल एक बच्चों डॉक्टर बनियो है। मैं थोड़ी सी के बारे में बातचीत करना चाहूँ कि विदेश पढ़ाई में पहला क्या हो जब आप करना आयो बेटा? देखो 12th पास करने के बाद में बच्चा आता है, एक बार नीट की तैयारी करता है, बोर्ड से आता है बच्चा, बोर्ड देके तो उसको मुश्किल ही लगता है, उसको एडजस्ट होने में लगभग 1-2 महीने लगता है। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, क्वेश्चन नहीं होते हैं तो बच्चा हताश होता है कि मेरे से हो नहीं पाएगा। कुछ ऐसा होता है कि मन नहीं लगता, गांव से गया होता है बच्चा तब मन नहीं लगता, कुछ खाना सूट नहीं होता किसी बच्चों को। और बहुत बार ये होता है कि बच्चे का नीट में, चाहे बच्चा हिंदी मीडियम हो पर उसको इंग्लिश की टर्म में सीखनी पड़ती है। बिल्कुल उसकी पढ़ाई मैं कह रहा हूँ नीट में इंपॉर्टेंस पेपर दोनों मीडियम में आता है, बाईलिंगुअल आता है, पर हिंदी में यदि गलत हो और इंग्लिश में सही हो तो इंग्लिश को मान्यता देते हैं कि इंग्लिश वाला सही माना जाएगा। तो इंग्लिश की इंपॉर्टेंस नीट में या साइंस में है बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए 3-4 चुनौतियाँ थी। एक तो ये इंग्लिश से थोड़ा सा डरता था, दूसरी चीज़ ये थी कि शुरुआत में ये था नंबर बहुत कम आते, लगता था कि यार नंबर कम आ रहे तो मेरा कैसे होगा, तो वहीं से हताश था, मेरे से नीट होगी नहीं। तीसरी सबसे बड़ी बात थी कि मन नहीं लगता था, खाना अच्छा नहीं लगता था। अब ये सारी चीज़ें घर पे अच्छी मिल सकती है। आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको सफल होना है तो इन चीज़ों को सबको दरकिनार करना पड़ेगा। आपको बस ये है कि टारगेट एक करना पड़ेगा। यदि आपको, मैं कह रहा हूँ, वाइट कोट आज इसको पहना है और गले में स्टेथोस्कोप डालना है तो बाकी सारी चीज़ें हैं वो सेकेंडरी है, ये चीज़ प्राइमरी है, इस पर फोकस करना पड़ेगा। आप जी का लगातार टेस्ट लो 12 महीने एक रिजल्ट के हिसाब को जो कि आप बताओ थोड़ा वीक हो। देखो ये बड़े मोटिवेशन कहानी है और ये प्रेरणादायी कहानी है उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा है जो ये सोचते हैं कि इस बार मेरा टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आते थे और पैटर्न इस बार नीट का सबसे हार्ड पैटर्न है। नीट के इतिहास में, पीएमटी के इतिहास में सबसे हार्ड पेपर था और वो ये सोच ले कि मेरा इस बार नहीं हुआ तो मैं छोड़ता हूँ। ऐसा नहीं सोचना। मैं ये बताता हूँ विजेश का स्कोर है ना वो एवरेज 580 या 590 रहा था और 590 एवरेज रहने के बाद में, और मैं कह रहा हूँ पैटर्न सारा पेपर कैसा होता 2024, 22, 21 जैसा पैटर्न आता तो उस टाइप का पैटर्न जो इस साल के पेपर से बहुत ज़्यादा ईजी था, बहुत आसान था। उसी में इसके क्या होते थे 580 के आसपास इसका एवरेज रहता था। तो भी इस बच्चे ने पेपर बहुत अच्छे से सोल्व किया, बड़े दिमाग से सोल्व किया, एकदम शांत रखे, अपने आप को कूल रख के सोल्व किया और ये
555-56 नंबर लेके आया। मतलब पेपर आसान पेपर में इसके 580 से कभी ऊपर नहीं गया। पर ये था कि मेंटल पीस था, एकदम कूल रहा, पेपर में एकदम मस्त रहा और एकदम बिंदास होके, जो एकदम मोटिवेट बंदा रहता है, एनर्जेटिक बंदा रहता है फर्स्ट अटेम्प्ट, जैसे इसका फर्स्ट अटेम्प्ट रहा, वो एनर्जेटिक बंदा रहता है, एकदम बिंदास होके इसने पेपर दिया, मस्त होके। पहले अटेम्प्ट में कह रहा हूँ 555 नंबर। मेरे को नहीं लगता कि पिछले साल कोचिंग में किसी बच्चे के एवरेज 580 नंबर हुआ और उसका सिलेक्शन हुआ। मैं तो कह रहा हूँ 700 नंबर आते थे 720 में, उनका भी नहीं हुआ, उनके 350 नंबर भी नहीं आए। और ये बच्चा टेस्टों में 580 एवरेज चलता था, उसका सिलेक्शन हुआ। मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ ये पहला बच्चा ही होगा मेरे को लगता है जिसके टेस्ट में एवरेज 580 चल रहे थे और वो 555 नंबर इस पेपर में, जो नीट 2025 का सबसे हार्ड पेपर था, उसमें सेलेक्ट हुआ। छुपा रुस्तम हुआ कौन ही, मतलब सामने तो थारे एकदम यहाँ लाग रहे हो कि यार वो छोरो मारो, निकलेगो कि नहीं निकलेगो, निकलेगो कि नहीं निकलेगो। और जब पेपर क्लियर हो रहा है तो बीटा में एक तरह आपने तो यहाँ शौक भी कर दिया होगा। एक बिल्कुल बिल्कुल शौक कर दिया कि मतलब विजेश निकाल सकता है। तो फिर ये लगा कि विजेश से नीचे वाले उनसे भी पूछा जाए, क्या पता उन्होंने नहीं निकाल दिया। उनमें से कोई नहीं था जो विजय से नीचे रहता था, उसमें से कोई सेलेक्ट नहीं हुआ। और विजय शॉकिंग था रिजल्ट, तब लगा कि विजय से जिनके रैंक नीचे आते क्या पता उनके भी नंबर पूछे, वो तो नहीं हो गए सेलेक्ट। तो ये बहुत सरप्राइजिंग था। तो मैं कह रहा हूँ बच्चा बस वो 3 घंटे भी मेहनत, वो 3 घंटे थोड़ी सी किस्मत लक साथ देता है एग्जाम वाला, बाकी पूरे साल मेहनत आपने किस कदर की है और पेपर के पैटर्न को किस हिसाब से आप सोल्व कर रहे हो, ये 3-4 चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी होती है। ये यदि आपके सटीक है, एकदम सही है, तो आपका 100% सिलेक्शन पहले प्रयास में होगा। डॉक्टर सुनील तेतरवाल धोरा धरती रामायण एज जगह हीरा तराशना शुरू करिया है। डॉक्टर पर डॉक्टर दे रिया है, बज्जू लेपड़ी ने जितो बेल्ट धोरांगो लगड़ो अटू डॉक्टर ही डॉक्टर निकालिया है। इंगे लार के कारण है? देखो ये किक मिलती है, अच्छा लगता है ये करके बहुत। मतलब मेरा शुरुआत से ये था कि मैं कुछ करूँ नहीं करूँ, पर शिक्षा के लिए 100% करूँगा और कंप्लीट निस्वार्थ भाव से करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी अड़चन आ जाए। बहुत सारी यही चीज़ें, वो भी अपन आगे बहुत चर्चा करेंगे बाद में आगे वाले वीडियो में। बहुत सारी मुश्किलें है, ऐसा लगता था कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। घर भी नहीं जा पा रहा, मम्मी बोल रही है 1-1 महीने से घर आ रहा है, 2-2 सालों से घर आ रहा हूँ, ऐसा भी टाइम हुआ है। नहीं मिल पा रहा, दोस्तों से नहीं मिल पा रहा, बात नहीं कर पा रहा हूँ, दिन में जितने फ़ोन आ रहे फ़ोन अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। सब बोल रहे हैं कि बदल गया है, ये हो गया, बहुत सारी परेशानी है। घर पे ये लड़ाई तक होने लगी। अभी तो मैं कह रहा हूँ करंट ही शादी हुई तो ये तक बोलने लगे कि यार शादी क्यों की जब टाइम नहीं दे पा रहे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। पर मेरा पहला मोटो है, जो प्राथमिकता है वो है एजुकेशन पे, और उसमें मैं उस फील्ड को चूज करता हूँ जिस फील्ड में मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। मैं एक साधारण 64% बनाने वाला बच्चा यदि पहले अटेम्प्ट में ऑल इंडिया 131 रैंक ला सकता हूँ तो मेरे को लगता है कोई भी ला सकता है। बस उसके ऊपर ध्यान रखना है, उस बच्चे के ऊपर, उस बच्चे की जो कमियां हैं उसको सुधारना है और उस बच्चे पे मेहनत करना है। और बच्चे को दूसरे प्रयास तक सोचना भी नहीं, पहले प्रयास में निकालना है किसी भी हालत में। तो उसकी प्रोसेसिंग और प्लानिंग पे मैं ज़्यादा जोर देता हूँ। जब किसी भी इंस्टीट्यूट की या किसी भी मेंटर की प्रोसेसिंग और प्लानिंग अच्छी होती है तो 100% रिजल्ट बेहतर ही मिलता है उसको। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको। विजय से एक आखिरी सवाल मैं थारूं करूं, डॉक्टर बनने वास्ते बीकानेर छोड़ सिकर कोटा जड़े शहर में जाना जरूरी है या फिर बीकानेर में हो सके? में भी हो सके, बिल्कुल हो सके, बिल्कुल हो सके। जे कि मैं आप गुरुदेव हार से बातचीत करी ही कि विजय से टेस्ट सीरीज जद आया करती बीर मायने बहुत कम परसेंटेज बनिया करता और रियलिटी मायने जद ओरिजिनल एग्जाम हुए बीर मायने नंबर ज़्यादा बनिया। तो पहला जानबूझ करता या फिर वाकई मायने थे कमजोर हा? वाकई में ऐसे ही है। और फिर अचानक तो थे तो गुरुजी ने शौक दे दियो। तो आ ही विजयश्री कहानी विजयश्री परिवार से भी मिलिया आरा जगह दादाजी आप बन सके बातचीत करी है और डॉक्टर सुनील तेतरवाल भी अठे मौजूद है, आर सागे बातचीत करी है। बाकी विजयश्री कहानी आप लोगों ने क्या लगी है आप मैंने कमेंटर माध्यम में जरूर बताओला। झलको